हेलो गाइस, तो आज मेरे यहाँ बन रही है मिठाई। और कौन सी मिठाई बन रही है वो ज़रूर बताऊंगी मैं। उससे पहले देख सकते हैं आप दो कंचों की चला चल मची हुई हैं। एक में बट रहे हैं बेसन के लड्डू और दूसरी में बन रही है सब्जी। और देख सकते हैं ये क्यों बन रही है, क्योंकि पापा को चाहिए था मिठाई और स्नैक्स चाहिए था, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हमने होली पे कुछ खा ही नहीं पाया। तो भाई उनकी डिमांड पे सभी लोग हाजिर हो गए। और यहाँ बुआ चला रही हैं, चला रही हैं, इतना चला रही हैं कि भाई इतना भूंज दिया है उन्होंने कि बेसन कि लड्डू तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। मैं फिर आई, फिर मैंने गुड़िया रानी के लिए ऑरेंज लिया, क्योंकि गुड़िया रानी के निकल रहे हैं दांत, वो कुछ भी खा पी नहीं रही है, तो उसको जूस दे देती हूँ। तो सारा ही कुछ उसको कैल्शियम प्रोटीन सारा ही कुछ, विटामिन सी वगैरह सारा ही कुछ मिल जाता है। भाई जितना मेरे से कोशिश हो पाता है उतना अपने बच्चे के लिए कर देती हूँ। यहाँ पे मैं भी बेसन चलाने लगी थी कि वो बुआ को चलाते चलाते देखा, तो मुझे भी याद आ गया कि बेसन मुझे भी चलाना है। तो इतना बुआ ने भूंजा था ना, इतनी अच्छी स्मेल आ गई थी। मैंने उनसे कहा अब बस बंद कर दो, अब मत भूंजो, सारे लोग भूंजते रहेंगे तो फिर बेसन जल ही जाएगा, बेसन के लड्डू नहीं बनेंगे। और यहाँ पे मैं देख सकते हैं मैंने बाउल लिया। और सुबह सुबह काम की वजह से कंडीशन ऐसी होती है, तो ना काम करना का ध्यान रहता है, ना कुछ करने का ध्यान। फिर मैंने अच्छे से पीस लिया था। फिर मैंने सोचा इसको छान देती हूँ ना, बच्चे ये तो बिल्कुल भी कुछ नहीं गाढ़ा कुछ भी पीती है, इसको लिक्विड कर देती हूँ तभी पी लेती है। तो ये देख सकते हैं मैंने छलनी की सहायता से इसको बिल्कुल ही पानी सा जूस निकाल दूंगी, क्योंकि मेरे पास यही तरह की बच्चा होता है, कौन जूसर निकाले, कौन उसको साफ़ करे, कौन उसको करे। तो फटाफट मिक्सी के जार में लिया और कर दी। सब लोग अपने बारी बारी काम में लगे हुए थे, तो यहाँ बुआ बातें भी कर रही थी, अपने काम में भी लगी हुई थी। बुआ इतना फ्री माइंड से बैठी हुई थी ना, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही धीरे धीरे करेंगी। फिर हम लोगों ने उनकी हेल्प कराई। तो ये देख सकते हैं ये दो तरीके का आटा गूंदा हुआ रखा है, मीठी साके का और नमकीन साके का। और फिर मैं फटाफट आई, तो मैं भूल ही गई थी सब्जी मैंने रख दी है। फिर मैंने जल्दी से जल्दी चलाया। तो ये देख सकते कितना धुआं निकल रहा था। भाई आज बच गए 8, इतनी डांट पड़ जाती ना मुझे खुद नहीं पता चलता। और फिर मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि गलती भी हमारी होती है और कोई भी हमसे कुछ कहना, ये वाला नेचर होता है हम लोगों का। फिर हमने फटाफट चलाए, दादी से बोला जल्दी से जल्दी बंद कर दो गैस, क्योंकि अब बन गई है सब्जी। क्योंकि आप सब्जी की बात कर रहे हैं तो आपको सब्जी की ये दिखा भी देते हैं। ये देख सकते हैं पत्ता गोभी में बिल्कुल भी हम लोगों ने पानी नहीं डाला था, आज बिना पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी। और कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, और सच में बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन गई, क्योंकि आलू बॉइल्ड करे हुए रखे हुए थे। यहाँ देखा कि बुआ क्या कर रही है, तो बुआ अपने काम में लगी हुई है। यहाँ छोटी छोटी साकें बन रही है। जी हाँ, ये नमकीन साकें नहीं है, मीठी साकें हैं। तो ये छोटी छोटी बना रही हैं और कितनी अच्छे से ये बन रही है, कितनी फिनिशिंग से बन रही है। बुआ सच में हमारी जो भी कुछ हमको बनाना होता है ना, हम उनको फ़ोन कर देते हैं और इतने अच्छे से करती है ना सारा ही कुछ कि मैं बता नहीं सकती। इतना तो मैं भी इतनी फास्ट काम नहीं कर पाती हूँ, वो तो इतनी एज में कर लेती हैं। फिर क्या, मुझे दूसरा काम दिख गया, मुझे दे दिया गया है घी करने को। फिर क्या था, मैं फटाफट बैठी नहीं, फिर दूसरा डिब्बे में घी करने लगी ट्रांसफ़र। तो ये देख सकते हैं माँ ने घी बनाया था, बिल्कुल ही ताज़ा ताज़ा घी है, उसको डिब्बे में करना था। फिर मैं वो काम करने लगी, क्योंकि हम लेडीज़ों का काम ख़त्म नहीं होता है, आपको तो पता ही है ना। तो इसीलिए हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यहाँ बारी बारी हमारे घर में इतना काम होता है ना कुछ लगा रहता है। मंदिर की वजह से भी थोड़ा बहुत काम हो जाता है। तो इसी वजह से हम पापा ने बोला आज कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो आज साके भी बनेंगी, आज लड्डू भी बनेंगे। तो ऐसा लग रहा है फिर से होली वापस आ गई। तो यहाँ माँ ने बोला कि बुआ तुम रहने दो, तुम सिर्फ काटो, मैं सेक दे रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं माँ चेयर पे बैठती हैं, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ पाती हैं, उनके पैर में प्रॉब्लम है। फिर मुझे काम दे दिया गया कि तुम भोग लगाओ, जाके भगवान जी को भोग लगा दो और फिर टेस्ट करके दिखाओ सबको, बताओ कि कैसा बना है। तो मैंने टेस्ट नहीं किया था, मैंने सबसे बड़े लोगों को टेस्ट करवाया, उसके बाद मैंने टेस्ट करा। तो ये रहे मेरी लड्डू, ये रहे मेरे साके। और देख सकते हैं आप सारे भगवान जी को मैं बारी बारी करके भोग लगाया है। आप लोग बताइए कमेंट करके आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नए हैं। और मैं अब दिखाती हूँ आपको लड्डू कितने टेस्टी बने हैं। वो बनाए थे दादी ने मेरी, और ये प्लेट भर के लड्डू बने हैं। भाई इतना मन हो रहा था बस अभी दे दो यार, सारे ही फिनिश कर दो, क्योंकि मुझे बेसन के लड्डू बहुत ही पसंद है, बूंदी के भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। आप कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी। थैंक यू गाइज़। किनारे करे कुर्सी सही यहीं रखी रहने दे।